हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार। आप सबका धर्मेंद्र कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सबको संविधान से संबंधित कुछ जानकारी देंगे कि संविधान क्या है, आखिरकार संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। आइए दोस्तों, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं और आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति का समूह समाज कहलाता है। व्यक्तियों से मिलकर समाज का निर्माण होता है। तो क्या व्यक्ति समाज से संतुष्ट रह सकता है? तो नहीं दोस्तों, कैसे रह सकता है? क्योंकि समाज में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, अनेक प्रकार की विचारधारा रहती हैं। तो ऐसे में सामाजिक संघर्ष होना तय है। अब उस सामाजिक संघर्ष को रोकने के लिए किसी न किसी संस्था या किसी न किसी राज्य का निर्माण तो करना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज को ध्यान में रखते हुए अपनी एक्टिविटी करता है। अगर उसकी एक्टिविटी से समाज में गलत प्रभाव पड़ता है तो उसकी एक्टिविटी पर भी नियंत्रण स्थापित करने के लिए किसी न किसी राज्य का इस्तेमाल या किसी न किसी राज्य का निर्माण तो करना पड़ेगा। तो आइए व्हाइट बोर्ड में थोड़ा लिख कर समझाने की कोशिश करते हैं। ये व्यक्ति हो गए। व्यक्ति से मिलकर समाज बनता है और समाज ने जो है राज्य का निर्माण किया। तो यहाँ पर दो चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, एक व्यक्ति हो और एक राज्य। एक राज्य को हम संप्रभुता भी बोल सकते हैं, राज्य को हम अंतिम सत्ता भी बोल सकते हैं। अंतिम सत्ता भी बोल सकते हैं। तो व्यक्ति ने राज्य का निर्माण तो कर दिया, अब राज्य को शक्ति भी चाहिए, तभी तो अपने कार्यों का निर्वहन सही तरीके से कर पाएगा, तभी तो अपने दायित्वों का सही निर्वहन सही तरीके से कर पाएगा। तो राज्य जो है ये शक्ति का प्रतीक है। राज्य क्या है? शक्ति का प्रतीक है। अब ये शक्ति कैसी शक्ति है? अब हम लोगों ने राज्य का निर्माण किया, राज्य में शक्ति दे दी, ऐसा न राज्य करने लगे कि अपने शक्ति का दुरुपयोग करने लगे। अपने शक्ति के बल पर हम व्यक्तियों के अधिकार और स्वतंत्रता में जो है नकारात्मक हस्तक्षेप करने लगे। तो इसीलिए जो है हम लोगों ने इसको शक्ति तो दिया, लेकिन इसकी शक्ति को सीमित भी किया। अगर सीमित नहीं करेंगे तो अपने दायित्वों का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर पाएगा। तो इसको अगर हम शक्ति दिए हैं तो सीमित शक्ति दिए हैं, सीमित शक्ति दिए हैं। और दोस्तों, इसका जो कार्य होता है, राज्य का जो कार्य है, व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना तथा शांति व्यवस्था बनाए रखना और न्याय करना, ये राज्य का कार्य है। इसका जो कार्य है व्यक्ति की सुरक्षा करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना और न्याय करना, ये इसका 3 काम है। अब हम आपको राज्य के बारे में तो बताएं, अब हम आपको व्यक्ति के बारे में बताते हैं कि व्यक्ति को किस प्रकार के अधिकार और किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो इनको स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। इनको किसका प्रतीक माना जाता है? स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। शक्ति का प्रतीक नहीं माना जाता है इनको शक्ति का प्रतीक माना जाता है। राज्य में शक्ति दी जाती है, ये स्वतंत्रता और अधिकार इनको दिए जाते हैं, तो केवल इनको स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। अब इनको स्वतंत्रता दे दी गई है।
अब ऐसा नहीं है कि इनको हम स्वतंत्रता दे दिए हैं तो ये किसी के भी अधिकार और स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करें। अब इनके भी स्वतंत्रता तो को हमें सीमित करना है। अगर हम सीमित नहीं करेंगे तो ये भी गलत काम करने से पीछे नहीं हटेंगे। तो हमने भी इनको शक्ति को जो है इनको इनकी स्वतंत्रता को सीमित किया है। तो इनको क्या दिया है? सीमित अधिकार एवं स्वतंत्रता दिया है। क्योंकि अगर हम सीमित नहीं करेंगे तो ये भी अपने दायित्वों का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो सबको सीमित रखना है। जो भी असीमित होता है वह समाज में गलत काम करने से पीछे नहीं हटता है, चाहे वो संस्था हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई भी हो, जिसके भी पास जो है विशेषाधिकार आता है, असीमित अधिकार आता है, वह उसके द्वारा व्यक्ति के जो है अधिकार और स्वतंत्रता में वह नकारात्मक हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है। इसीलिए तो व्यक्ति को राज्य की आवश्यकता पड़ी। शुरू में तो यही सब हो रहा था। व्यक्ति थे, अब व्यक्ति का समूह जो है समाज का निर्माण करता है। अब इस समाज में थोड़ी ना व्यक्ति संतुष्ट रह पाएगा, उसको किसी राज्य का निर्माण तो करना पड़ेगा, क्योंकि समाज में अनेक प्रकार की विचारधारा है ना। तो जब अनेक प्रकार की विचारधारा है तो उसमें सामाजिक संघर्ष तो होगा। अब उसको समाधान करने के लिए तो किसी राज्य का निर्माण तो करना पड़ेगा। तो व्यक्ति अगर असीमित अधिकार और असीमित स्वतंत्रता पाए होते हैं तो दूसरे की अधिकार और स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करते हैं। तो इसलिए हमने राज्य का निर्माण किया था। चलिए अभी व्यक्ति के बारे में ही समझने की कोशिश करते हैं, वो तो हम समझा चुके हैं आपको। तो इनको भी हम इनकी भी स्वतंत्रता जो है सीमित कर दिए हैं। तो अब ये सब तो आपका लगभग कन्फर्म हो गया है। अब हम क्या व्यक्ति को राज्य की कृपा पर छोड़ सकते हैं? क्या इनके बीच संबंधों को सुनिश्चित करने के लिए हम किसी न किसी व्यवस्था को तो निर्माण करना पड़ेगा। तो व्यक्ति और व्यक्ति तथा राज्य तथा उसी सत्ता के बीच संतुलन को स्थापित करने के लिए किसी न किसी व्यवस्था का निर्माण करना पड़ेगा। और उस व्यवस्था का नाम क्या है? उस व्यवस्था का नाम संविधान है। व्यक्ति और व्यक्ति तथा राज्य और उसकी सत्ता के बीच संतुलन स्थापित करने वाली व्यवस्था ही संविधान है। संविधान से ऊपर कोई नहीं है, सब संविधान के अंदर हैं। संविधान सबको अपने में समाहित करता है। जो भी व्यक्ति संविधान का उल्लंघन करता है उसको संविधान के आधार पर जो है उनको दंडित किया जाता है। वह चाहे आर्थिक दंड हो, चाहे शारीरिक दंड हो, उनको दंडित किया जाता है, क्योंकि संविधान से बढ़कर कोई नहीं है। तो दोस्तों यही संविधान का डिफिनेशन था। आप इसको समझने की कोशिश करिए, वीडियो एक बार दो बार देखिए तब जाके समझ में आएगा। तो चलिए अपनी वाणी को हम यहीं विराम करते हैं। हम आपसे किसी नए वीडियो में मुलाकात करते हैं।